इसमें सभी एजेंसियां शामिल हुई, सभी का रिस्पॉन्स टाइम हमने नोट किया है। इसमें कुछ सुधार किए, उम्मीद होगी तो सुधार किया जाएगा। आप सभी ने बहुत अच्छा काम किया। बहुत सारे लोगों ने आज इस मॉडल को देखा है। जैसलमेर जिला साइस्मिक जोन 3 में आता है। उस बात को मद्देनजर रखते हुए ही आज गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार इस मॉडल का आयोजन किया गया था। आप सभी ने पूरा इसमें सहयोग किया। और अभी मैं अनुरोध करूँगा योगेश कुमार मीणा जी, असिस्टेंट कमांडेंट DRF से, कि वो डिटेल टेक्निकल अपनी ब्रीफिंग दें, तो टीम को बताएं कि किन किन मुद्दों पर और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। जय हिंद। मैं योगेश कुमार मीणा इस मॉडल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज ये मॉडल अर्थक्वेक के ऊपर की गई थी सिविल प्रशासन के साथ मिलकर। तो उसमें एक्चुअल में इनकेस यदि जैसलमेर में कभी भी मॉडल होती है या फिर इस टाइप का कोई इंसिडेंट होता है, तो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली जगह जो है अपना सोनार फोर्ट है। कारण उसका ये कि ये बहुत पुराने समय से, और इसमें ये लाइव फोर्ट है जिसमें कि बहुत सारे जो है अब परिवार रहते हैं। और यदि कोई जैसलमेर में आता है तो ऐसा कोई टूरिस्ट होगा जो जैसलमेर फोर्ट नहीं देखना चाहेगा, वो पक्का इस जैसलमेर फोर्ट को देखने आता है। तो यदि कभी कोई इस टाइप का अर्थक्वेक सिस्मिक जोन टोटल 5 में बांटा गया है, उसमें जैसलमेर 3 में आता है। 3 का मतलब जैसे 1 2 3 4 5, तो उसमें 5 सबसे ज्यादा रिस्की होता है और 1 नंबर सबसे कम रिस्की होता है। तो लगभग 75% एरिया जैसलमेर का जो है सिस्मिक जोन 3 में आता है। तो कहने का मतलब अर्थक्वेक आता है और ज्यादा रिएक्टर स्केल पे आने की संभावना है, जिससे कि वो बिल्डिंग को डैमेज कर सकता है। तो उस लिहाज से आज मॉकड्रिल का आयोजन कलेक्टर साहब, SP सर और उनके तत्वाधान में, उनके सुपरविजन में आज इसका आयोजन किया गया। और इस मॉकड्रिल में देखा गया कि इसमें कुछ एजेंसियां जिनको टाइम मालूम था तो उन्होंने बहुत अच्छा रेस्पॉन्ड किया। जैसे 10 बजे ये इंसिडेंट की घटना है कि 10 बजे जो है आज अर्थक्वेक आया, उसमें 10:08 पर सिविल डिफेंस पहुंच गई थी, 10:11 पर फायर ब्रिगेड पहुंच गई थी, 10:13 पर NDRF की टीम पहुंच गई थी और 10:25 पर एम्बुलेंस आई थी। एक्चुअल में 10:28 आई। तो मैं देखना चाह रहा हूँ थोड़ा सा, एक तो एम्बुलेंस थोड़ी लेट पहुंची है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए एम्बुलेंस को पहुंचने में, क्योंकि सबसे पहले एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ बचाने के लिए। हो सकता है जब तक सिविल डिफेंस ना पहुंचे उससे पहले जो सरफेस विक्टिम जो दूर पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, उनको यहाँ की जनता जो है या टूरिस्ट जो है वो भी इवैक्यूएट कर सकते थे। वो भी उठा के, जो होता है ना, रोड पे चले गए और उसमें कोई एक्सीडेंट हो गया तो जो वहाँ के जो जा रहे हैं पैसेंजर, वो तुरंत जो है उनकी हेल्प करने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो यदि एम्बुलेंस अवेलेबल होती तो हम उनको जो है इजीली जो है जल्दी भेज सकते थे। तो अगली बार ये ध्यान रखा जाए कि जो है वो टाइम पे पहुंचे। दूसरा, उसकी जो स्पीड थी, हमारे एम्बुलेंस ड्राइवर की जो स्पीड थी वो ज्यादा थी, क्योंकि ये जो आबादी वाला एरिया है, टूरिस्ट वाला एरिया, इसमें यदि हो सकता है कि यदि वो सावधानी से चलाए या फिर छोटी सी घटना है तो उसमें इनकेस कोई एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ सकते हैं, तो विक्टिम्स जो है क्रिएट हो सकते हैं, किसी को इंजरी हो सकती है। दूसरा, इसमें फायर ब्रिगेड ने अच्छा काम किया था। उसने जो है इतनी आग लगाई थी जितनी हमको रिक्वायरमेंट थी। अदरवाइज क्या, यहाँ बहुत सारी गाड़ियां रखी, तो यहाँ पेट्रोल की गाड़ियां, डीजल की गाड़ियां, तो उसमें कोई हादसा ना हो इसलिए उसने मिनिमम जो है उसका यूज किया था। तो कितना फोर्स यूज करना है, कितना उसमें कोई फ्यूल यूज करना है, किस टाइप का आपको, मतलब वो एक आइडिया इंसान को होना चाहिए कि कितनी रिक्वायरमेंट है। तो यदि जिसको रिक्वायरमेंट पता होती है वो एक्चुअल में करता है। हमने उसमें अलग अलग टाइप से जो है आपको दिखाया कि पहले रॉब चेक की थी। यदि हम रॉब चेक करते हैं तो उससे इजीली जो है हमको पता चल जाता है, जो एक्सपर्ट होता है उसको पता चल जाएगा इसमें कोई कमी तो नहीं। सिविल डिफेंस अपना रोल अदा कर रही थी, उसमें यदि वो रस्सी और ले आते 2 रस्सी तो उससे और बखूबी जो है वो अपना रोल अदा कर सकते थे। मालूम है कि इस टाइम सबसे ज्यादा जो है टूरिस्ट आते हैं, तो उनको रोकने के लिए एक आदमी 2 3 4 को रोक सकता है, बार बार हाथ आगे नहीं कर सकता। लेकिन एक छोटी सी रस्सी यदि उसमें बीच में खींच देते, 2 आदमी एक साइड में खड़े हो जाते, तो वो इजीली जो है उनको रोक सकते थे बिना कुछ बोले। जब रस्सी को डाउन कर देते तो वो इजीली निकल जाते। तो ये इजी तरीका हो सकता था उनको कंट्रोल करने का। हमारी कंट्रोलिंग जो है वो 2 रस्सी उसमें कर सकती थी। सभी सिविल डिफेंस के पास जो है रस्सी उपलब्ध है, इसमें कोई शक नहीं।